Hello everyone. Today we will start section 22 to 25 CPC. अब जो हमारा सेक्शन 22 से 25 तक डील करता है वो करता है डील ट्रांसफ़र ऑफ सूट से। ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स का मतलब ट्रांसफ़र करना किसी सूट को फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट। अब हमारे पास जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है कि प्लेंटिफ के पास राइट है कि क्या वो अपना कोई भी फोरम चूज़ कर सकता है, किसी भी कोर्ट में वो क्या कर सकता है, अपना सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, अपना सूट वो किसी भी कोर्ट में फाइल कर सकता है। बट हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्ट हमारा है कि वो क्या करे, प्राइमरी ऑब्जेक्ट है हमारा कि प्रोसीजर लॉ का कि फैसिलिटेट करवाना जस्टिस। अब जस्टिस कैसे मिलेगा? जस्टिस मिलता है कि दोनों पार्टीज़ को, जब वो दोनों पार्टीज़ कोर्ट में प्रेजेंट होगी और दोनों पार्टीज़ को सुना जाएगा तब पार्टीज़ को जस्टिस मिलेगा। अब जनरल रूल तो उन्होंने बता दिया कि प्लेंटिफ के पास राइट है कि वो कहीं पर भी कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है अपना। ठीक है, पर यहाँ पर एक कंडीशन है। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन दी हुई है किसको? डिफेंडेंट को, कि डिफेंडेंट अपनी एक एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है ट्रांसफ़र ऑफ सूट की। और जो ये एप्लीकेशन है ट्रांसफ़र ऑफ सूट की ये डिफेंडेंट के लिए है तो ये क्या हमारी एक कंडीशन है। ये क्या बताती है? फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, एक बी, ए प्लेंटिफ है, बी डिफेंडेंट है। ए को सूट फाइल करना है। ए जो है वो सूट फाइल कर सकता है करनाल कोर्ट में भी, कुरुक्षेत्र कोर्ट में भी। ठीक है, और उसने कहाँ पर? करनाल कोर्ट में, दोनों की जुरिस्डिक्शन है उसके पास। उसने क्या किया? करनाल के कोर्ट में अपना सूट को इंस्टीट्यूट कर दिया। बट जो डिफेंडेंट है वो करनाल कोर्ट में आ ही नहीं सकता, कुछ रीजंस हैं, वो वहाँ पर बिल्कुल आ ही नहीं सकता। तो वो क्या कर सकता है? पर वो कुरुक्षेत्र में आ सकता है क्योंकि कोर्ट के पास उसका घर है। मान लीजिए वो बीमार है, वो चल नहीं पाता, ठीक है, तो वहाँ पर आना उसके लिए ईज़िली मतलब ईज़ी है कि वो हाँ वहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो क्या होगा? वो एक एप्लीकेशन डालेगा, वो एप्लीकेशन डालेगा कि ट्रांसफ़र हो जाए सूट, तो और वो ट्रांसफ़र ऑफ, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स बोलते हैं। अब जो हमारा सेक्शन 22 है, सेक्शन हमारा 22 से 25 तक जो है ये ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स के बारे में बताते हैं। और किसके बारे में बताते हैं? विड्रॉ के बारे में बताते हैं। सूट किस तरह से विड्रॉ होगा, अपील किस तरह से, और कोई भी प्रोसीडिंग एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में किस तरह से जाएगी। जो हमारा सेक्शन 22 है, 22 से 22 एंड 23 बताता है कि किस तरह डिफेंडेंट अप्लाई करेगा ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स के लिए। ठीक है, सेक्शन 24 और 25 बताता है कि कोर्ट किस तरह से ट्रांसफ़र करेगा सूट्स को, एप्लीकेशन को, अपील को या फिर अदर प्रोसीडिंग को फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट, या फिर जो कोर्ट है वो किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकता है स्यू मोटो पे। ठीक है, अब इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट हम सभी ने पढ़ लिया कि क्या करता है। ठीक है, और सेक्शन 22 हमारा, सबसे पहले हम सेक्शन 22 पढ़ते हैं। सेक्शन 22 और 23 जो है डील करता है राइट ऑफ डिफेंडेंट से, किस तरह से वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं सूट। बट कहता है वेयर द प्लेंटिफ हैज़ अ चॉइस, प्लेंटिफ के पास चॉइस होती है, वो दो या दो से ज़्यादा कोर्ट में सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है। बट यहाँ पर अगर डिफेंडेंट को वहाँ पर जाना सूटेबल ना लगे तो डिफेंडेंट क्या करेगा? एक एप्लीकेशन डालेगा, और वो जो एप्लीकेशन डालेगा उसको पहले, उस एप्लीकेशन डालने से पहले प्लेंटिफ को नोटिस देना पड़ेगा, और फिर वो अपनी ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन डालेगा, और फिर उसका सूट जो है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस आई। कौन कौन सी कंडीशन आई? सेक्शन 22 की, सेक्शन 22 की कंडीशन आई कि उसको अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे क्या करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इश्यूज़ जब फ्रेम हो जाएंगे उससे पहले क्या अपनी एप्लीकेशन को डालना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा उसको नोटिस देना पड़ेगा, किसको? प्लेंटिफ को। मतलब, और जो ये नोटिस देने का जो ये प्रोविज़न है, ये जो प्रोविज़न है ये मैंडेटरी प्रोविज़न है। अब टू विच कोर्ट जो ये एप्लीकेशन है किस कोर्ट में लाइज करते हैं, जो ये एप्लीकेशन है ये लाइज कैसी होगी, तो इसके लिए हमारे पास 4 प्रोविज़न है किस तरह से जो एप्लीकेशन है वो ट्रांसफ़र की लाइज होती है, किस कोर्ट में होती है। कहता है
फर्स्ट पॉइंट, वेयर सेवरल कोर्ट्स, आप सभी इसको नोट कर लीजिए। वेयर सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिसडिक्शन आर सबऑर्डिनेट टू सेम एप्पलेट कोर्ट, एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र कैन बी मेड टू द एप्पलेट कोर्ट। मतलब कहता है कोई भी सेवरल कोर्ट्स के पास क्या है, जुरिसडिक्शन है सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स के पास, बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके पास क्या है, जुरिसडिक्शन है, और उनका जो एप्पलेट कोर्ट है वो सेम है। तो उनके पास जुरिसडिक्शन है बहुत सारे कोर्ट्स के पास क्या है कि एक सूट को ट्राई करने की, और उनका जो एप्पलेट कोर्ट है वो सेम है। तो एप्लीकेशन कहाँ पर डालनी पड़ेगी, एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी एप्पलेट कोर्ट में। ठीक है। सेकंड कंडीशन, सेकंड प्रोविज़न क्या है, कहता है वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट एन एप्लीकेशन कैन बी मेड टू दैट हाई कोर्ट। बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स किसी हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट में हैं, वो तो एप्लीकेशन कहाँ डालनी पड़ेगी, हाई कोर्ट में डालनी पड़ेगी। थर्ड प्रोविज़न है वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट्स on an application can be made to the High Court within the local limit is of whose jurisdiction the court in which the suit is situate। इसमें कहता है वेयर सच कोर्ट, जहाँ पर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, कहता है सबऑर्डिनेट कोर्ट है डिफरेंट हाई कोर्ट के, तो हम जो एप्लीकेशन है किसी मतलब जो हमारे लोकल लिमिट्स में हाई कोर्ट है वहाँ पर अपने जिसके पास जुरिसडिक्शन है हम अपना सूट की एप्लीकेशन वहाँ पर डाल सकते हैं। और फोर्थ प्रोविज़न है हमारा, द सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र एनी सूट, जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी सूट को ट्रांसफ़र कर सकता है, अपील को, अदर प्रोसीडिंग्स को, फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट और फ्रॉम वन सिविल कोर्ट इन द स्टेट टू अनदर सिविल कोर्ट इन एनी अदर स्टेट। और जो ये सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है इसे ट्रांसफ़र करने की, उसको हम स्यू मोटो भी बोलते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म, जो हमारा एप्लीकेशन का फॉर्म होता है वो कैसा होता है, कहता है एप्लीकेशन का कोई भी जो फॉर्म है ट्रांसफ़र ऑफ सूट करने के लिए कुछ स्टेट मतलब कोई भी स्पेसिफिक फॉर्म नहीं बताया हुआ है इस कोड के अंदर, सिर्फ ट्रांसफ़र करने के लिए जो पेटिशनर है मतलब पेटिशन की कॉपी डालनी पड़ेगी एक, उसको उसके साथ एफिडेविट लगाना पड़ेगा और वो मतलब एप्लीकेशन डाल के दूसरे कोर्ट में डाल सकते हैं। जनरल रूल हम सभी ने पढ़ लिया है। उसके बाद स्यू मोटो ट्रांसफ़र ये भी कर लिया कि किसके पास, हमारे पास हाई को जो वन अवर द अबव एन एप्लीकेशन बाय द पार्टीज़ क्या करती हैं किसी सूट के लिए एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन डालती हैं ट्रांसफ़र के लिए, तो वो किसी हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर होती है, वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी उससे, मतलब सुपर हाई कोर्ट और सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी पावर है, बट कुछ कंडीशंस पे उनकी पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, पर क्योंकि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो सबसे अनलिमिटेड है, वो किसी भी उसको कर सकती है, हाई कोर्ट भी कर सकता है कई केसेस पे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कर सकता है। ठीक है। और जो ये पावर होती है ट्रांसफ़र करने की, ये क्या होती है, कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ये मैंडेटरी पावर नहीं होती। ठीक है, ये क्या होती है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है। अब जो हमारी एप्लीकेशन डालते हैं हम ट्रांसफ़र करने के लिए, वो क्या डालनी पड़ेगी हमको, पहले जो इश्यूज़ हैं उसे पहले फ्रेम होने से पहले डालनी पड़ेगी, ये सब हमने पहले पढ़ लिया है। अब जो इसकी कॉस्ट होती है एप्लीकेशन की, कहता है वेयर एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र इज़ डिसमिस्ड, अगर तो डिसमिस कर दी जाती है तो जो है इसकी कॉस्ट दूसरी पार्टी को देनी पड़ती है। और कंपनसेशन, द कोर्ट स्टेट दैट वेयर एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र इज़ डिसमिस्ड, अगर तो ट्रांसफ़र की जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन में जो एप्लीकेशन है वो क्या है मतलब ठीक नहीं थी, इन एन कंपनसेशन टू द ओपोनेंट, तो क्या करना पड़ेगा, ओपोनेंट पार्टी को कंपनसेशन देना पड़ेगा, और जो कंपनसेशन का सम होगा वो 2000 रुपीज़ होगा। अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर ट्रांसफ़र अलाउड होता है,
मैंने आपको अभी बताया कि ट्रांसफ़र किन्हीं केसेस में अलाउड होता है और कोई केसेस में अलाउड नहीं होता। सबसे पहले रीज़नेबल एप्रीहें जहाँ पर ट्रांसफ़र अलाउड होता है, जहाँ पर रीज़नेबल एप्रीहेंशन हो लिटिगेशन का, नॉट गेट जस्टिस इन द कोर्ट, मतलब पर्सन को लगे कि इस कोर्ट में मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा, उस केस में मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को के केस में, ठीक है। थर्ड, वेयर द जज इज़ इंटरेस्टेड इन वन पार्टी, जहाँ पर जज एक पार्टी के इंटरेस्ट में काम कर रहा हो। वेयर कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ अराइज बिटवीन द पार्टीज इन टू सूट्स। Fifth, where balance of convenience requires, example, where the property is situate or parties their witness reside or an account of books are kept, etc. Sixth, where two persons have filed suit against each other in different court or the same action, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र अवॉइड डिले ना हो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे के ये सभी नोट कर लेना आप। और कहते हैं ट्रांसफ़र कुछ केसेस में अलाउड नहीं होता, वो केसेस हैं, फर्स्ट, mere fact that opposite party is a man influence in the locality. Second, mere fact that the court is situate at a long distance, कोर्ट कहाँ पर है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे, एप्लीकेशन जिसने डाली है उसके, फ्रॉम द रेजिडेंस ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। mere fact that presiding officer belong to community rivals to that applicants, mere fact that judge has decided a similar point in the previous case, mere balance of convenience, refusal to grant adjournment, ठीक है। एडजॉर्नमेंट के लिए रिफ्यूज़ कर दे जहाँ पर, ठीक है। प्रेजुडाइज ऑफ अ जजमेंट अगेंस्ट अ पार्टी प्लीडर नॉट लाइकली टू द केस, एलिगेशन ऑफ एप्रीहेंशन, ये ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, इनमें जो होता है ट्रांसफ़र अलाउड नहीं होता है। तो आपके लिए सिंपली है कि ट्रांसफ़र, सबसे पहला जनरल रूल क्या है हमारे पास, कि प्लेंटिफ के पास राइट होता है कि वो कहीं पर भी सूट को ट्रांसफ़र करवा सकता है, ठीक है, सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। कंडीशन है डिफेंडेंट को अगर नहीं लगे तो वो डिफेंडेंट के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, एक रेज कर सकता है, एक ऑब्जेक्शन की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि मुझे दूसरे उसमें क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है सूट को, तो डिफेंडेंट को अलाउ किया जाएगा। लेकिन डिफेंडेंट को एप्लीकेशन उसी सूट में डालनी पड़ेगी जहाँ पर उसकी जुरिस्डिक्शन होगी। हमने 4-5 कंडीशंस पढ़ी, तो उन कंडीशंस में सूट ट्रांसफ़र होगा। होप यू विल लाइक माय वीडियो और आप सभी को समझ आया हो, ठीक है। अगर आप सभी को समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।